हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बता दूं, लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो, चाहे एग्ज़ाम में बार बार आप फेल हो रहे हो, तो आप अपनी इरादा को मत बदलिएगा। आपको ये लगता होगा कि हम फेल हो गए, शर्म हमें लग रही है, कैसे हम पढ़ें, तो फिर कभी सफल नहीं हो पाओगे। अगर साहस दिखाओगे, उससे लड़ने की कोशिश करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि जरूर सफल हो जाओगे। इसीलिए कभी हिम्मत मत छोड़ना, साहस बनाए रखो, सफलता जरूर तुम्हारे कदमों को चूमेगी। इसी के साथ आज हम लोग चलेंगे दिगंत भाग 1, जो हमारे क्लास 11th हिंदी का जो पद है, मीरा के पद। इससे पहले हमने काव्यखंड का 2 वीडियो दिया। पहला हमारा था विद्यापति के पद, जिसकी पाठ की व्याख्या, फिर हमने उसके प्रश्नों को उत्तर हमने दिया था। फिर दूसरा में था कबीर के पद, और कबीर के पद के प्रश्न उत्तरों को भी हमने बताया। अगर आप नहीं देखें हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल पर जाइए, उन सारे वीडियो को देखिए, तो आपके एग्ज़ाम के जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाएगी। चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग मीराबाई का लिखा हुआ मीरा का पद। यही मीराबाई है, देख रहे हैं। चलिए, इनके बारे में कौन नहीं जानता। ये कृष्ण के अनन्य भक्तों में एक हैं मीराबाई, और इन्हें गुजरात की कोकिला कहा जाता है। याद रखेंगे, एक स्वर कोकिला हैं जिन्हें लता मंगेशकर कहते हैं। आपने इससे पीछे पढ़ा था एक चैप्टर बेजोर गायिका लता मंगेशकर का, उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है। इसी तरह से हमने पहला चैप्टर काव्यखंड का पढ़ा था विद्यापति, इसे मैथिल कोकिल कहा जाता है, क्योंकि मैथिली भाषा में उन्होंने अद्भुत कहानियाँ, किस्सा लिखी हैं और उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही, इसलिए उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछता है मैथिल कोकिल किसे कहते हैं, विद्यापति। स्वर कोकिला किसे कहा जाता है, तो लता मंगेशकर। लेकिन गुजरात कोकिला किसे कहा जाता है, तो मीराबाई का। देखिए, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ा सा पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर उनकी जो पद हैं उन पदों का हम लोग व्याख्या करेंगे। देखिए, मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में कब हुआ था, याद रखेंगे, 1504। और इनकी निधन कब हुई, तो 1558 से 1563 के बीच। यह अनुमानतः है, कोई सही जानकारी नहीं है। आपके पाठ्य पुस्तक ऐसा कहते हैं, इसीलिए हमने भी ऐसा मेंशन किया है। अब इनकी मृत्यु कब हुई ये अभी तक कोई ज्ञात नहीं है। इससे पहले आपने विद्यापति के पद पढ़े, उनमें भी उनका जन्म और उनकी मृत्यु का कोई सही आकलन नहीं था। एक अनुमान दिया गया था कि लगभग 1366 में उनका जन्म हुआ था। इसी तरह से कबीर के पद में भी आपने पढ़ा कि उनके भी जन्म के बारे में कोई सही आकलन नहीं है, बस एक अनुमान था, बताया जाता है कि 1399 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, एक अनुमानित था। इसी तरह से यहाँ भी है, 1504 में उनका जन्म हुआ है, लेकिन निधन 1558 से 1563 के बीच हुई, और इन वर्षों में कभी हुई है ये सही जानकारी नहीं है। चलते हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ भाई, तो राजस्थान के मेरता के समीपवर्ती एक गांव है जिनका नाम है कुर्की। याद रखेंगे, गांव का क्या नाम है, कुर्की। कहाँ, राजस्थान के मेरता में एक गांव है कुर्की, वहीं कुर्की में इनका जन्म हुआ था। पिता थे राठौर रत्न सिंह, यानी रत्न सिंह राठौर, पूरा क्या नाम था, रत्न सिंह राठौर। और उनके दादाजी का नाम था, ठीक है ना, जो जोधपुर नगर के निर्माता थे, जोधा जी के ये क्या थे, मतलब क्या होगी, पोती हो गई, पोती। मीरा कौन थी, उनकी पोती। जोधा जी की पोती थी जिन्होंने जोधपुर नगर का निर्माण करवाया, और उन्हीं का बेटा था रत्न सिंह और इनका बेटी मीराबाई। इसका मतलब आपने क्या समझा कि रतन सिंह भी एक राजा थे, राजघराने में इनका जन्म हुआ था, राजा की ये बेटी थी, तो स्वाभाविक सी बात है, राजा की बेटी होगी तो शादी भी तो राजा से ही हुई होगी। तो इनकी विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा, ये भी आप सुने होंगे, बहुत ही बड़े राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, बड़े बेटे राणा भोजराज के साथ इनकी शादी हुई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश की बात है, 1516 में इनकी शादी हुई है और 7 वर्ष बाद भोजराज का निधन भी हो गया है। देखिए, 1516 में इनका जन्म हुआ है, मात्र 12 वर्ष की उम्र, 1504 में उनका जन्म हुआ और 1516 में उनका क्या हुआ, शादी हुई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई है।
7 वर्ष शादीशुदा रही। इनके बाद इनका भोजराज यानी इनके पति का निधन हो गया, अर्थात 19 वर्ष की उम्र में ये विधवा हो गई। क्लियर। इनकी कुछ रचनाएं हैं, गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग गोविंद, राग सोरठ और अतिरिक्त अन्य पद भी हैं जो इनकी रचनाएं हैं। आप क्या समझे? देखिए, ये बचपन से ही कृष्ण की भक्ति करती थी। मीरा जो थी ना, वो बचपन से कृष्ण की भक्ति करती थी। शादी ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन लड़की की जब जन्म हुआ है तो लोग उन्हें शादी करना जरूरी समझते हैं, और जरूरी समझने के कारण इनकी शादी कहाँ कर दिया जाता है? इनके माता पिता की इच्छा से राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ। लेकिन वहाँ खुश नहीं रहे, वहाँ रहने के बाद ये खुश नहीं थी। दुर्भाग्यवश समझिए इनकी पति का भी निधन हो जाता है, और इससे पहले जब घर में वहाँ थी, यानी कि किनके यहाँ? राणा सांगा के यहाँ, तो मीरा को कृष्ण भक्ति देख करके राणा सांगा बहुत जला करते थे कि भाई तुम्हारी ये कृष्ण भक्ति अच्छी नहीं है, तुमको कृष्ण भक्ति छोड़ना होगा। और मीरा छोड़ नहीं रही थी, और उनको लगता था राणा सांगा कोई हमारे मान सम्मान इज्जत को ये ठेस पहुंचा रही है। तो मीरा को उन्होंने क्या दे दिया था? जहर भी पीने के लिए दे दिया था। और वो जानती थी कि ये जहर है, फिर भी मीरा कृष्ण का नाम लेकर के वो पी जाती है, और जहर पीने के बाद भी वो ठीक रहती है। जहर पीने के बाद भी क्या रहती है? ठीक रहती है। तो जो राणा सांगा थे उनको लगा कि जो हमारे बावर्ची हैं, यानी जो खाना बनाने वाले लोग हैं, जो विष दिया था, लगता है वह गलत विष दे दिया, और उसका अवशेष भाग अगर इसको दे दिया जाए चेक करने के लिए, और बावर्ची को दिया गया तो बावर्ची मर गया। आपने क्या समझा? कि विष तो वास्तव में विष था, मीरा पी भी थी विष, लेकिन कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम इतनी उनमें थी कि वह विष पीने के बाद भी जिंदा रही, और अंततः क्या हुई? अपने घर को, अपने राज्य को छोड़ दी, और संतों के बीच रह करके, लोगों के बीच रहकर कृष्ण भक्ति करना शुरू कर दी। ऐसे तो इनकी कृष्ण से मिलन भी नहीं हुआ है, लेकिन ये कृष्ण को अपने पति के रूप में मान चुकी थी और कृष्ण से प्रेम कर रही थी। ठीक है ना? यानी कृष्ण को पाना ही चाहती थी। भक्ति अलग चीज थी। अब यहाँ पर इसकी इच्छा है कि हम इनसे शादी करें, ऐसी इच्छा इन्होंने व्यक्त की है। इनके कई पदों में ऐसा देखने को मिलता है। चलते हैं इनकी रचना क्या है, सुनते हैं इनकी रचना के बारे में। पहले इन्होंने क्या लिखा है सुनिएगा। कहते हैं, जो तुम तोरो पिया मैं नहीं तोरू। देखिए क्या लिखा उन्होंने, जो तुम तोरो पिया मैं नहीं तोरूं, तो सो प्रीत तोर कृष्ण को संग जोरूं। सुनिएगा का अर्थ क्या है। जो मान किसको कहा गया है? कृष्ण के लिए। तुम तोरो, तुम तोड़ दो, पिया, पिया माने शादीशुदा है नहीं, लेकिन उन्हें अपना प्रेमी नहीं, अपने पति मान रही है। पति मान रही है। मैं नहीं तोड़ू, मैं तोड़ने वाला नहीं हूं। यानी मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण को पति मान करके कहती है कि आप अगर हमसे प्रेम नहीं करते हैं, नहीं करिए, कोई बात नहीं है, आप इस रिश्ता को तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि मैंने आपसे प्रेम किया है, दिल से प्रेम किया है। आप रिश्ता में रहिए, नहीं रहिए, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब ये रिश्ता नहीं तोड़ने वाली हूं। फिर कहते हैं, तो सो प्रीत तोड़ कृष्ण, यानी आप अपने रिश्ता को तोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप हमें प्रेम नहीं करिए। कौन संग जोरूं, अब हम किसी के संग जोड़ने वाले नहीं हैं, और आपको जहां मन है जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि मीरा कृष्ण से इस तरह प्रेम करती है कि कहती है कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, आपको जाना है जाइए, आप हमसे प्रेम करिए नहीं करिए, लेकिन हम अब ये रिश्ता छोड़ने वाले नहीं हैं। ये दो पंक्ति के माध्यम से मीरा कृष्ण से प्रेम इस तरह आसक्त हो चुकी है कि कहती है हम रिश्ता अब तोड़ने वाले नहीं हैं। फिर अगला पंक्ति क्या कहता है सुनिएगा। तुम भय तरवर मैं भई पंखियां, तुम भय सरबर मैं तेरी मच्छियां। सुनिए, यहाँ पर कृष्ण को उपमा देते हुए, उदाहरण के साथ उपमा देते हुए क्या कहते हैं सुनिएगा। मीरा कहती है कि तुम भय तरवर मैं भई पंखियां। तुम माने तुम किसको? कृष्ण को कहें कि तुम हो गए तरवर। तरवर का मतलब होता है तालाब। क्या हो जाते हैं? तुम तालाब हो, मैं भय पंखिया, तो मैं उनका किनारा हूं। तुम क्या हो? तालाब हो, मैं क्या हूं? उसका किनारा हूं। तुम भय सरवर, सरवर का मतलब भी होता है तालाब। तुम सरवर हो,
मैं तेरी मच्छियाँ और मैं तुम्हारी मछली हूँ, यानी तुम्हारे बीच में रहने वाली हूँ, आपके बीच में हम रहने वाले हैं। तुम भय गिरिवर, मैं भई चारा, यानी आप गिरवर, गिरवर का मतलब होता है विशाल पर्वतमाला, यानी आप विशाल पर्वतमाला हैं तो मैं उस पर क्या हूँ, चारा हूँ, यानी घास फूस हूँ। यानी आपकी बराबरी तो हम कर ही नहीं सकते। आप तालाब हैं तो हम मछली हैं, आप एक बहुत बड़ी पर्वतमाला हैं तो हम उस पर रहने वाली क्या है, चारा हैं, चारा घास फूस हैं। तुम भय चंदा, मैं भई चकोरा, यानी चांद और चकोर का बहुत गहरा संबंध होता है। देखिएगा, आप कभी सुने भी होंगे कि जब चांद उगती है तो चकोर दिखाई देती है, और चांद छुपती है तो चकोर छिप जाती है, फिर वह दिखाई नहीं देती। जब चांद उगेगी तभी चकोर दिखाई देती है, यानी चांद और चकोर का गहरा संबंध है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा और आपका संबंध किस तरह से है, चांद और चकोर। यहाँ पर कृष्ण को उन्होंने चांद कहा है और अपने आप को मीरा क्या कहती है कि हम चकोर हैं। फिर कह रहा है तुम भय मोती, प्रभु हम भय धागा, यानी मोती और धागा के बीच में भी संबंध होता है कि मोती के बिना धागा माला नहीं बन सकता और धागा के बिना मोती को पिरोया नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आप हमारे मोती हैं और हम आपके धागा हैं, और आपके बिना हम रह नहीं सकते। इसीलिए आप हमसे रिश्ता रखिए नहीं रखिए, लेकिन हम आपसे प्रेम कर लिए हैं तो बस प्रेम को निभाएंगे, उसके लिए हमें जो भी करना होगा करेंगे। लेकिन यहाँ मीरा अपने अनन्य भक्त मतलब आराध्य श्री कृष्ण को किन किन नामों से, तो कभी कह रहा है सरवर हैं, कभी तरवर हैं, कभी गिरवर हैं, कभी चंदा हैं, कभी मोती। अब क्या कहते हैं सुनिएगा, कहते हैं तुम भय सोना, हम भय सुहागा, यानी कि तुम क्या हो, सोना हो। सोना और सुहागा का भी क्या होता है, गहरा संबंध होता है। सोना और सुहागा दोनों एक जैसे होते हैं। सोना की मजबूती के लिए सुहागा लगाया जाता है, जैसे आप गले में पहनते हैं तो सोना पतला होता है ना, तो उसके पीछे सुहागा लगा दिया जाता है तो वह मजबूत हो जाती है और टिकाऊ होती है। इसीलिए यानी सोना और सुहागा का क्या होता है, एक संबंध होता है। मीरा सोना और सुहागा के संबंध की तरह कृष्ण और अपने आप को बता रही है कि हे प्रभु, हमारा और आपका संबंध सोना और सुहागा की तरह है, और आप क्या हैं, सोना है, हम क्या हैं, सुहागा। मीरा कहे प्रभु वर्ज के वासी, यानी मीरा क्या कह रहे हैं, आप वर्ज के वासी हैं, तुम मेरे ठाकुर मैं तेरे दासी। देखिए मीरा क्या कह रहे हैं, देखिए हे प्रभु, मीरा कहे प्रभु वर्ज के वासी, यानी आप वर्ज के वासी हैं। वर्ज यानी श्री कृष्ण जी का जन्म जो है ना वह वर्ज कहलाता है, वर्ज। आप वहाँ के वासी हैं और आप वहाँ के ठाकुर, ठाकुर का मतलब होता है राजा। आप वहाँ के क्या हैं, राजा हैं, और हम आपके क्या हैं, दासी हैं। और दास चाहे वो भक्ति के रूप में हो या प्रेमिका के रूप में हो, मीरा अपने आप को कृष्ण की क्या बता रही है कि हम दासी हैं और आप हमारे राजा हैं। तो आपने पहला पद का अर्थ समझा होगा। एक राउंड फिर से हम देख लेते हैं शॉर्ट में इसको थोड़ा सा। मीरा कहती है कि हे प्रभु, हमारे और आपके बीच में जो रिश्ता बन गया है, प्रेम बन गया है, आप प्रेम को निभाइए या नहीं निभाइए, मैं अब ये रिश्ता छोड़ने वाली नहीं हूं। हमारा प्रेम तो चलेगा ही, आपके संग है तो आपके संग रहेगा, अब किसी से कोई प्रेम वारेम नहीं होने वाला है। फिर कहते हैं कि आप जो हैं तरवर हैं, हम आपकी पंखी हैं। आप सरवर हैं तो हम उसमें रहने वाली मछली हैं। आप गिरिवर पर्वत हैं तो हम उनके चारा हैं, यानी कि घास फूस हैं। आप चंदा हैं तो हम क्या हैं, चकोर हैं। आप मोती हैं तो हम धागा हैं। आप सोना हैं तो हम सुहागा हैं। आप प्रभु हैं, हम वहाँ के बासी हैं, और आप ठाकुर हैं तो हम वहाँ के दासी हैं। अर्थात उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण को अलग अलग नामों से अलग अलग उपमा दिया है, और दोनों के बीच में क्या संबंध है वो संबंध को भी उन्हें व्यक्त किया है कि हम आपके अंत में क्या हैं, दासी हैं। आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मीरा के दूसरे पद की चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। उन्होंने दूसरे पद में क्या लिखा है सुनिएगा, क्या कहते हैं सुनिए। मैं गिरधर के घर जाऊं, गिरधर महारो साचो प्रियतम, देखत रूप लुभाऊं। मीरा क्या कहती है, देखिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मीरा उन्हें पति के रूप में मानना चाहती है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो भक्त थी, भक्ति करती थी केवल। लेकिन सच्चाई यह है कि कई पदों में उन्होंने खुद ब खुद अपने आप को उनका पत्नी घोषित कर रही है,
और उसे अपने पति मानने के लिए। और ये बात तो सही थी कि उन्होंने कई पद के माध्यम से खुद बताया है कि हम कृष्ण से शादी करना, उनकी शादी नहीं हुई क्योंकि कृष्ण तो एक अलग रूपों में आए हुए थे, अलग युग में आए हुए थे, और ये 1504 में आई थी। तो बताइए उस समय श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ नहीं, केवल वह भक्ति कर रही थी और भक्ति करते करते वह खत्म हो जाती है। और उनकी और भक्ति ऐसी कि आज उनको कृष्ण के भक्तिन के रूप में लोग जानते हैं, सोचते हैं, ठीक है ना। इनकी मुलाकात कृष्ण से हुई भी नहीं है क्योंकि उस समय ये थी भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको मीरा के नाम से जोड़ दिया जाता है। देखिए क्या कहते हैं, मैं गिरधर घर जाऊं, मैं माने मीरा, गिरधर का मतलब श्री कृष्ण के घर जाऊं, मैंने उसके घर जाने की बात करती है। कहती है कि हे प्रभु मैं आपके घर जब आता हूं, यानी वहां पर वह अपने पद के माध्यम से लिख रही है कि जब मैं श्री कृष्ण के घर जाती हूं, गिरधर महारो साचो प्रियतम, गिरधर यानी श्री कृष्ण हमारे, महारो का मतलब हमारे, क्योंकि महारे कहाँ है, गुजरात और राजस्थान की ये भाषा है, तो इसीलिए उन्होंने महारो शब्द का प्रयोग किया है अपनी राजस्थानी भाषा में। साचो माने सच में, प्रियतम माने प्रिय हैं, यानी हमारे प्रेमी हैं। कौन, तो हमारे गिरधर श्री कृष्ण जो है वह हमारे क्या है, प्रेमी है, वास्तव में सच्चा प्रेमी है। देखत रूप लुभाऊं, उनके रूप को देख करके मैं लुभा जाता हूं। हमारे प्रियतम ऐसे हैं कि मैं उनके रूपों को देखकर लुभा जाता हूं। रैन परे तब ही उठ जाऊं, रैन परे यानी जैसे ही सवेर का या शाम का, माने कहने का अर्थ है कि जब उनकी आहट हमें लगती है, किनकी, मीरा कहती है कि जब श्री कृष्ण की आहट मुझे लगती है तभी मैं उठ जाऊं, मैं उठ बैठती हूं। माने हम सोए भी रहते हैं, गहरी निंद्रा में भी रहते हैं, अगर उनकी आहट सी महसूस होती है, मुझे लगता है कि श्री कृष्ण आए हैं, कि मैं झट उठ बैठती हूं। भोर भय उठ आऊं, और भोर होता है तो भी मैं उठ जाता हूं। यानी कहने का अर्थ है कि ये दो पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं कि रैन परे ही उठ जाऊं, भोर भय उठ जाऊं, यानी उनके सोने और उठने का कोई अंतराल ही नहीं है। वह कब सोती है कब उठती है, भोर होता है तब भी उठकर चली जाती है, शाम होता है तब भी उठ जाती है। यानी कृष्ण की आहट मिलते, कृष्ण उन्हें एहसास, जब भी उनके मन में ऐसी भावना जागृत होती है कि कृष्ण हमारे सामने आए हैं, तो वह झट से उठ बैठती है। और ये पंक्ति के माध्यम से कहती है कि उनके आहट से हमें, एहसास से हमें उठना पड़ता है। रैन दीना बाके संग खेलूं, देखिए कहते हैं रैन मैंने, यानी मेरी आंखें ये इच्छा व्यक्त कर रही है। दीना बा का मतलब होता है श्री कृष्ण, बा का मतलब श्री कृष्ण के संग खेलूं, यानी मेरी इच्छा क्या है कि मैं श्री कृष्ण के साथ खेलूं। फिर आगे क्या कहते हैं सुनिएगा, ज्यों त्यों ताही रिझाऊं, रिझाऊं का मतलब मैं उन्हें मोहित कर लूं, मैं उनके साथ खेलूं और खेलते खेलते मैं उन्हें क्या कर लूं, मोहित कर लूं, उन्हें आकर्षित कर लूं अपने रूप से, अपनी बातों से, अपनी कामों से। मैं क्या कर लूं, श्री कृष्ण को अपनी ओर रिझा लूं, उनको मोहित कर लूं। जो पहिरावे सोई पहिरूं, यानी कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण से कोई शिकायत नहीं है, वो हमसे प्रेम करे ना करे, रहे ना रहे, हमें कोई शिकायत नहीं। कहते हैं कि जो पहरावे वो हमको जो पहनने के लिए देंगे, साई पहनूं सोई पहनूं, मैंने क्या वही हम पहनेंगे। यानी श्री कृष्ण हमें जो कहेंगे पहनने के लिए, जो देंगे पहनने के लिए, हम उन्हीं वही पहनेंगे। जो दे सोई सोई खाऊं, मैंने कहते हैं जो मुझे देंगे खाने के लिए वही खाएंगे, माने जो पहनने के लिए देंगे वही पहनेंगे, जो खाने के लिए दे वही खाएंगे। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, और उनका प्रीत यानी उनसे प्रेम हमारा पुराना है। उन बिन पल न रहाऊं, और उनके बिना मुझे पल भर भी रहा नहीं जाता। कौन कह रही है, मीरा कह रही है, अपने आराध्य श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि जो वो हमको पहनने के लिए देंगे हम वही पहनेंगे, जो वह हमें खाने के लिए देंगे वही हम खाएंगे, जहां वो रखेंगे वहीं रहेंगे, और उनसे हमें कोई शिकायत भी नहीं है। और क्योंकि हमारा और उनका जो रिश्ता है, प्रेम है, बहुत पुराना है और ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है। फिर क्या कहते हैं, जहां बैठावे तितहूं बैठूं, वो जहां हमें कह देंगे बैठने के लिए हम उसी जगह बैठ जाएंगे, हम कहीं जाएंगे भी नहीं उठ करके। बेचे तो बिक जाऊं, अगर वो हमको बेचना भी चाहते हैं, अगर वो हमसे अगर छुड़ाना चाहते हैं कि हम इसको हटा दें, अगर वो हमको बेच भी देंगे तो भी मैं बिक जाऊंगी, फिर भी मैं कृष्ण को कोई शिकायत
नहीं करूँगी, क्योंकि हमसे उसका प्रेम बहुत ज़्यादा है और वो प्रेम करें चाहे ना करें, हम तो कर रहे हैं ना। इसलिए कहते हैं कि वो अगर बेचना चाहते हैं तो मैं बिक भी जाऊँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बार बार बलि जाऊं। क्या कहते हैं? मीरा के प्रभु, यानी मीरा का जो गिरधर हैं यानी श्री कृष्ण हैं, वो एकदम प्रभु हैं, भगवान हैं, आराध्य हैं, प्रियतम हैं, जो भी हैं। कहते हैं बार बार बलि जाऊं, मैं उन्हें बार बार याद करती हूं। फिर समझेंगे, यानी दूसरे पद के माध्यम से मीरा क्या कहना चाहती है कि मैं गिरधर के घर जाता हूं और मैं चाहती हूं कि उनके साथ खेलूं और अपनी सुंदरता, अपने काम से मैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लूं, उनको अपनी ओर लुभा लूं। ऐसा मीरा कहती है कि मैं उनके घर जाता हूं, उनसे प्रेम है और उनको अपनी ओर लिभाता हूं। और उनसे इस तरह से प्रेम है कि सोते जागते उठते बैठते उनकी आहट के एहसास से आंख लगती भी नहीं है, आंखें खुल जाती है, ऐसी मेरी एहसास है। फिर कहते हैं कि प्रेम हमें इस तरह से है कि वो जो मुझे खाने के लिए देंगे वही खाएंगे, जो पहनने के लिए देंगे वही पहनेंगे, जहाँ बैठने के लिए कहेंगे वहीं बैठेंगे। अगर वो हमको बेच भी देते हैं तो भी मैं बिक जाऊंगा, लेकिन मैं उनसे शिकायत नहीं करूंगा। ऐसा मीरा कहती है अपने प्रियतम, और कहते हैं मुझे आपसे बार बार प्रेम है, मैं बार बार आपको याद करती हूँ। ऐसा मीरा अपने पद के माध्यम से श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए लिखी है। तो आशा करते हैं आपको पहला और दूसरा दोनों पद आपको समझ में आया होगा, मीरा की जीवनी भी आपको समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन और आंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत।